पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसनस्थ अवस्था में बैठें। नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, रीढ़ को सीधा रखें परंतु सहज रखें। आसन को स्थिर और सुखकारी बनाएं। धीरे धीरे अपने भावों में अपने देह की आकृति को लाते जाएं। पंजों को लाएं, एड़ी को लाएं, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, निष्कासन अंग, नाभि, हृदय, हमारे फेफड़े, कंठ, दोनों हाथ, कंधे, हमारी विशुद्धि चक्र, कंठ, ठुड्डी, होठ, नासिका, चक्षु, श्रोत्र, कपाल, पैर के पंजों से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर पैर के पंजों तक, एक एक घटक को, एक एक अंग के प्रति उस परम पिता परब्रह्म को नमन करते हुए धन्यवाद करते जाएं। और अब उनका जो निज नाम ओम है उसका 3 बार हम जप करेंगे अर्थ सहित। सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक, ऐसा करते हुए 3 बार लंबी ओम की ध्वनि करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ध्वनि आरंभ करें। शांत। धीरे धीरे अपनी देह के भीतर आती हुई प्राण शक्ति, वायु तत्व जो नासिका की त्वचा को स्पर्श करती हुई उस स्पर्श का अनुभव करें और अनुभव करते हुए इस प्राण शक्ति को पूरी देह पर फैला दें। जब हम प्राण को अनुभव करते हैं, देह में आती हुई प्राण शक्ति का अनुभव करते हैं, तो देह के भीतर सत्व गुण की वृद्धि होती है। राजसिक और तामसिक वृत्तियां गौण हो जाती हैं। फैला दें इस आती हुई प्राण शक्ति को पूरी देह पर। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोकें और फिर नासिका द्वारा पूरा श्वास बाहर, श्वास भरें, रोकें और प्रश्वास द्वारा पूरा श्वास बाहर। इस प्रकार 3-4 आवृत्तियां करें। आज हम परमात्मा का ध्यानमय चिंतन करेंगे। हमारे सुकर्म और कुकर्मों पर। परमात्म स्वरूप को पाने के लिए, परम आनंद को पाने के लिए हमें कर्मों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। हमारे कर्म कुकर्म है या हमारे कर्म सुकर्म है, इसका निरीक्षण हमें खुद ही करना पड़ता है और करते समय सतर्क रहना पड़ता है कि हम कुकर्म कर रहे हैं या सुकर्म कर रहे हैं।
यदि हम कर्मों को अविद्या से अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं और हम उसको गलत ढंग से कर रहे हैं तो हम अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। कुकर्म हमें अधर्म की ओर ले जाता है। और यदि हम ज्ञान पूर्वक कर्म को कर रहे हैं, वेदादि शास्त्रों से जो शुद्ध ज्ञान मिला है, जिसमें हम किसी के प्रति अन्याय नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते, छल कपट नहीं करते, हम अपने कार्य को परमात्मा की सूक्ष्मतम उपस्थिति मानकर और ज्ञान पूर्वक उस कर्म को अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेकर अपनी आत्मा के उत्साह को सुन करके कार्यों को करते हैं, तब हम कार्य को सुकर्म रूप से कर्म करते हैं और धर्म की और धार्मिक होकर के आत्मा की उन्नति करते हैं। आत्मा उन्नति की ओर बढ़ता है क्योंकि जब आत्मा पर उसका संस्कार पड़ता है, क्योंकि कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे उससे शुद्ध संस्कार बनेगा या अशुद्ध संस्कार बनेगा। यदि हमने सुकर्म किया तो शुद्ध संस्कार बनेगा, यदि हमने कुकर्म किया तो उससे हमारा अशुद्ध ज्ञान से अशुद्ध संस्कार बनेगा और उनका संस्कारों से फिर से वृत्तियां बनेगी। आत्मा उस संस्कारों को अनुभव करेगी क्योंकि वो गृहीता है। फिर से भावी जन्म में वही कर्म फल बनेगा, फिर से हम उसी चक्र में फंस जाएंगे। जितना समय अतीत में बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अभी भी वर्तमान में और भावी में, भविष्यत काल में जितना भी समय बचा है उसे हम सतर्क रहकर यम नियम का पालन करते हुए अपने कर्मों में हमें सुकर्म बनाना है। कुछ तो होता है कि हम इग्नोरेंट होते हैं, अज्ञानी होते हैं, हमें पता नहीं होता है और हमसे गलतियां हो जाती हैं, गलत कार्य हो जाता है, कुकर्म हो जाता है। लेकिन कई बार हम जानते हैं, जानते हुए ज्ञानी होकर के भी यदि हम कुकर्म करते हैं, ज्ञान था लेकिन हमने उसकी अवहेलना की और कुकर्म किया, तो उसका दंड हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे एक राजा है, राजा न्याय करना चाहता है, राजा को न्याय पता है, लेकिन वो पक्षपात रहित नहीं रहता है, पक्ष लेता है कभी किसी का, तो वो अन्याय कर रहा है। जानते हुए भी जो गलत कार्य कर रहा है उसको परमात्मा ज़्यादा दंडित करता है। जैसे रावण था, हम जानते हैं कि बहुत ज्ञानी था, वेदों का पढ़ा हुआ था, लेकिन कुकर्म किया। कंस था, यह सब लोग, दुर्योधन, अच्छे अच्छे गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उसके पश्चात भी कुकर्म किए, विनाश की ओर बढ़े। ऐसे लोगों को परमात्मा दंडित करता है। हमारे पास भी कई बार ज्ञान होता है लेकिन हम न्याय नहीं कर पाते हैं, द्वेष और हिंसा कर जाते हैं, मोहवश फंस जाते हैं, राग कर बैठते हैं और हम गलत कार्य की ओर बढ़ जाते हैं, आलस्य कर जाते हैं। पता है कि आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, लेकिन फिर भी यही सब करते हैं। परमात्मा ने व्यवस्था के लिए भौतिक साधन दिए हमें इनको, क्योंकि यह परमात्मा ने ईशावास्यम इदम सर्वम, यह जगत तो रच दिया, लेकिन हमें तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा, हमें लालच ना करते हुए त्याग पूर्वक जीवन जीना है। जानते हैं हम यह सब, लेकिन फिर भी अंधकार की ओर, कुकर्म की ओर जानते हुए गलत कार्य कर जाते हैं। तो परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था में ऐसे लोगों को ज़्यादा दंडित करता है। इसी प्रकार हमें बार बार अपने चित्त पर यही संस्कार डालना है कि हमें शुद्ध ज्ञान जो हमारे अंदर है, या जो हम आप्त विद्वानों से, ऋषि ऋषिकाओं से, अपने शुद्ध वेद आदि शास्त्रों से, ग्रंथों से जो हम ले रहे हैं, उसे आचरण में लाएं। आचरण में लाना बहुत आवश्यक है। हम केवल शाब्दिक ना रखें, केवल विचारों तक ना रखें। जब हम आचरण में लाएंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा। विचारों तक लाने से भी फल मिल रहा है, लेकिन हम ज्ञान लेते हुए हम दूसरों तक उस ज्ञान को पहुंचाएं, दूसरों तक भी और खुद भी उसको जब हम आचरण में लाएंगे तो दूसरों तक पहुंचेगा ही। लेकिन पहले हमें खुद अभ्यास करना है। ज्ञान है लेकिन फिर भी कुकर्म करेंगे तो गलत राह पर चल रहे हैं, अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं।
ईशोपनिषद का जो 9वां सूत्र हम आगे करेंगे उसमें यही कहा गया है, अंधम तमा प्रविशन्ति ये जो लोग अंधकार की ओर बढ़ जाते हैं, कुकर्म करते हुए हम अंधकार की ओर ही बढ़ रहे हैं। अविद्या रूपी, क्योंकि अज्ञानता से करते हैं तो भी दंडित होते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक होकर के कुकर्म करते हैं तो ज़्यादा दंडित होते हैं, परमात्मा ज़्यादा दंड देता है। घर में भी यदि माता एक बच्चे को कोई कार्य समझाती है, एक को तो पता ही नहीं है, दूसरे को पता हो के गलत करता है, तो माता को उस पर ज़्यादा क्रोध आता है। माता उसको समझाती भी है कि मैंने तुझे पहले भी यह बात बताई थी और तूने जानते हुए यह कार्य गलत किया, तो उसे ज़्यादा दंड, उसको ज़्यादा क्रोध आता है उस बच्चे पर। इसीलिए हमें अपने हर कुकर्म को करते हुए, अपने हर कर्म को करते हुए सुकर्म की ओर ले जाना है, उसको शुद्ध ज्ञान से अच्छे कर्मों की ओर परिवर्तन करना है। यम नियम का पालन करें, राग द्वेष से मुक्त रहें, अविद्या आदि क्लेशों को दग्ध बीज करते जाएं। जानते हैं ईश्वर निराकार है, सब जानते हैं, क्योंकि वो अकायम है, काया रहित है, पाप रहित है, नस नाड़ियों से रहित है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है और सब कुछ जानता है। सर्वव्यापक की काया कैसे हो सकती है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे एक साकार रूप में, एक मनुष्य रूप में, एक मूर्ति रूप में, पाषाण रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा अशुद्ध ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान तो शुद्ध था, जानते थे, लेकिन कर्म हमने अशुद्ध कर दिया, तो उससे फिर से वही अशुद्ध संस्कार बन जाएगा और भावी में फिर से यही अशुद्ध संस्कार, हमारे आगे भावी जन्म में फिर से यही वृत्तियां, फिर से यही संस्कार, इसी चक्र में फिर से फंस जाएंगे। अब कर्म में भी सुकर्म हो गया, कुकर्म हो गया, एक निष्काम कर्म होता है, वो तो बहुत ही अच्छा कर्म है, जिसमें हमने कर्म किया और फल की भी इच्छा नहीं करी। यदि हम कुकर्म करेंगे तो दंडित होंगे, सुकर्म करेंगे तो पुण्य के भागी होंगे, और निष्काम कर्म करेंगे तो मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो अपने कर्मों को करते समय, निष्काम कर्म करते समय इदन्नमम की भावना से कार्य करें। उसका ही दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जाती है, अभी हमने देह का अवलोकन किया, क्या हमें देह कहाँ से मिला? उस परब्रह्म से, परम शक्ति से, परमात्मा से। जब उसी का दिया है और किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, धन भी सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो जब उसी का दिया हुआ है तो अभिमान किस चीज़ का है, मोह कैसा है, शोक कैसा है? बार बार अपने आप को इसी आत्मचिंतन में रखते रहें, जिससे हमारा एक संस्कार शुद्ध होता जाएगा। कोई और हमें जाने या ना जाने, हम खुद अपने आप को जानें, अपना निरीक्षण खुद करें। प्रति पल, प्रति क्षण और रात्रि को सोते समय अवश्य करें, जिससे हम अगले दिन के लिए तैयार हो जाएं कि हमें यह गलती फिर से नहीं करनी है। कई बार बाकी जो सामने वाले व्यवहार काल में हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, उस आत्मा के भीतर बैठा हुआ है। देह के भीतर आत्मा है, चेतन स्वरूप, जो हृदय में बैठती है, और उसी हृदय में आत्मा के अंदर ही परमात्मा का निवास है। तभी तो वो सब कुछ जान पाते हैं। हर जीवात्मा के साथ परमात्मा तत्व जुड़ा हुआ है, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। आत्मा अनुभव करती है और परमात्मा दृष्टा का साक्षी भाव से सब कुछ देखते हैं, तभी कर्मफल निश्चित होता है। तो आइए, आज जो हमने यह ध्यान में चिंतन किया, अपने ज्ञान को, जो ज्ञान हमारे अंदर है, उसको आचरण में लाएं, कुकर्म ना करते हुए सुकर्मों की ओर बढ़ें और पुण्य के भागी बने। अपना भावी जन्म खुद निश्चित कर रहे हैं, इसीलिए अपने कर्मों को करते समय सतर्कता से जीवन को जिए। मैं 1 मिनट के लिए मौन होती हूँ और इसे अपना चित्त का शुद्ध संस्कार बनाएं।
धीरे देह के प्रति जागरूकता लाते जाएं। भीतर से जागरूक होते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते जाएं, नमन करते जाएं, धन्यवाद करें उनका, और हमें सद्बुद्धि दे परमात्मा, शुद्ध ज्ञान दे। वेदादि शास्त्रों का विद्वानों के द्वारा, आप्त विद्वानों के द्वारा हमें शुद्ध ज्ञान मिले, ऐसी प्रार्थना करते जाएं। अपने हाथों में उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथों से ऊष्मा उत्पन्न करें। इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर और नेत्रों पर कोमलता से स्पर्श करें। हम सबकी साधना बनी रहे, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति।